वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू वेट्स एजुकेटर। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस क्या किया था कि किंग के पास से पूरा पावर चला गया है, किंग का जो पावर है वो पूरा डाइल्यूट हो गया है। तो वो किंग है, वो बैठने वाला तो है नहीं चुपचाप, वो अपना पावर जो है वो रिगेन करने की ट्राई जरूर करेगा। सो यहाँ पे हमारा टुडे का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच अबोलिश मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। पहले आप टॉपिक को ठीक से समझिए। फ्रांस अबोलिश मोनार्ची, ये एक बात हो जाने के बाद फ्रांस जो है वो क्या हो जाता है, रिपब्लिक हो जाता है। सो यहाँ पे पहले क्या हुआ, फ्रांस अबोलिश मोनार्ची में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि लुईस 16 जो है उसके पास से पूरा पावर चला गया है, पूरा पावर डाइल्यूट हो गया है। उसको एक नॉमिनल ही रखा है कि उसको यस और ना बोलना है डिसीजन में, और कोई डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर पे नहीं है। तो उसका पावर पूरा डाइल्यूट हो गया है, तो वो अपने इस पावर को रिगेन करने की ट्राई कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, सीक्रेट निगोशिएशन कर रहा है। किसके साथ, पर्शिया के साथ। पर्शिया जो है वो उसका नेबरिंग कंट्री है। सो यहाँ पे क्या होता है, किंग जो होते हैं ना वो एक भाई होते हैं, मतलब अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो पर्शिया के किंग जो था उसने क्या सोचा कि आज ही हुआ है फ्रांस में, ठीक है, कि उसके किंग जो है उसका पूरा पावर है वो डाइल्यूट हो गया है, वहां रिवोल्ट हुआ है, और उसके बाद पीपल ने ये सब कुछ किया और किंग को ये एक्सेप्ट करना पड़ा है, कहीं ये कंडीशन मुझ पे भी ना आ जाए, तो मुझे भी मेरे हाथ में जो पावर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा कौन सोच रहा है, पर्शिया का किंग सोचता है। तो किंग जो है उसके साथ उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही लुईस 16 के साथ, क्योंकि वो किंग है। सो यहाँ पे वो सीक्रेट निगोशिएशन करता है पर्शिया के साथ, और ऑस्ट्रिया जो है उससे उसको हेल्प मिलती है। तो ऑस्ट्रिया जो है वो उसका ससुराल कंट्री है, ये मैं बताइए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि लुईस 16 की शादी होती है ऑस्ट्रियन मैरी प्रिंसेस के साथ। सो यहाँ पे उसको ससुराल से भी कुछ हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वो वहाँ का जो दामाद जो है। सो यहाँ पे उसके सीक्रेट निगोशिएशन होते हैं पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ। किसके अगेंस्ट, की वो यही सोचते हैं कि जो पीपल ने नेशनल असेंबली बनाई है, मतलब पीपल के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते हैं वो, तो पर्शिया से वो अपना ट्रूप मंगवाएंगे, पर्शिया किंग की पूरी आर्मी यहाँ पे आएंगी और पीपल के साथ फाइट करेंगे, और फिर से किंग अपना पावर रिगेन कर लेगा। ये पूरा एक सीक्रेट मिशन था, उन लोगों का एक सीक्रेट प्लान था। बट किंग को ये नहीं पता था कि मैं अगर इतना सोच सकता हूँ तो नेशनल असेंबली में तो 745 मेंबर्स है, वो तो कुछ सोचेंगे ना, मेरा एक का दिमाग चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 745 और उससे भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का दिमाग चलेगा। तो नेशनल असेंबली के पीपल जो थे वो उससे भी कुछ एडवांस में थे, उन लोगों को इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया था। तो इन अप्रैल 1792 में उन लोगों ने वोटिंग किया कि हमें क्या करना चाहिए, किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाहिए, किंग के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए, या फिर किंग जो कर रहा है वो चुपचाप उसको करने देना चाहिए। सो यहाँ पे नेशनल असेंबली भी ये डिसाइड करती है कि हम भी उसके अगेंस्ट वॉर करेंगे, जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया और डिफरेंट नेबरिंग कंट्री से जो भी आर्मी आएगी उसके साथ हम फाइट करेंगे और किंग को हम हरा देंगे। ये उन नेशनल असेंबली ने सोच लिया। तो नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी, किसके अगेंस्ट, किंग और अनदर नेबरिंग कंट्री के अगेंस्ट। सो यहाँ पे जो पीपल होते हैं ना, ये जो पूरी फ्रांस है वो डेमोक्रेटिक हो गया है, तो पीपल खुद ना खुद अपने आप आर्मी में अपने आप को एनरोल कर रहे थे। उसको भी देश के लिए कुछ करना था, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना था, तो पीपल जो है वो खुद आर्मी में जुट जाते हैं, उसको एनरोल करते हैं, और इस तरह से ये जो फ्रांस के पीपल है वो अपनी एक आर्मी क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे अब क्या होता है कि पैट्रियोटिक सॉन्ग, यहाँ पे इन लोगों की एक आर्मी पूरी जनरेट हो जाती है नेशनल असेंबली की, जो किंग के अगेंस्ट फाइट करने वाला है। तो पैट्रियोटिक सॉन्ग मर्सीलेस, ये जो मर्सीलेस सॉन्ग्स है वो गाते गाते वो लोग जाते हैं, मतलब आर्मी के पीपल जाते हैं। तो ये जो सॉन्ग्स है वो किसने कंपोज किया है, रोक डी इसले ने। ये शायद आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में आ सकता है कि जो मर्सीलेस पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो आर्मी के पीपल सिंग कर रहे थे वो किसने कंपोज किया है, तो पोएट रोक डी इसले ने ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है वो कंपोज किया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसका नेम मर्सीलेस ही क्यों पड़ा, ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग वो गा रहे थे उसका नेम मर्सीलेस क्यों पड़ा। तो यहाँ पे ये जो आर्मी के पीपल थे, ये जो मर्सीलेस एक प्लेस है वहाँ का, वहाँ से जब वो लोग गुजरे तब ये सॉन्ग गा रहे थे, इसलिए उसका नाम मर्सीलेस हुआ है।
और यहाँ पे राइट नाउ का मतलब मर्सेलियस जो है अभी वो फ्रांस का नेशनल एंथेम है। अगर आपको इस मर्सेलियस सॉन्ग्स को सुनना है तो आफ्टर दिस वीडियो आप यूट्यूब में से सर्च करके इस नेशनल सॉन्ग को सुन सकते हो। सो यहाँ पे क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने जो वो डिक्लेयर किया था वो डिक्लेयर में वो लोग सक्सेसफुल रहे और किंग जो है वो फिर से हार गया। सो यहाँ पे अब वो लोग किंग से और भी गुस्सा हो गए कि अब तक तो उन लोगों ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना के रखा था, उतना तो पावर वीटो पावर था उसके पास, बट वो वीटो पावर भी उसके पास से हटा लेते हैं। अब नेशनल असेंबली जीत गई, उसके बाद वो किंग के साथ क्या करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, एक साइड जो है वो पीपल जो है फ्रांस के पीपल वो वॉर में लगे हुए थे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वुमन के सर पे। वो अर्निंग करना, लिविंग मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है वो बच्चों को फुलफिल करना, अपना घर चलाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वुमन के सर पे। और उस टाइम पे क्या होता है कि रिपब्लिक ईयर चल रहा था। रिपब्लिक ईयर इट मीन सारे के सारे पीपल डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनना ही, पूरी कंट्री को यही बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पे अगेंस्ट रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांड एंड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी इज वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो वीकर सेक्शन था उसको वोट देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, तो यहाँ पे वो लोग मोर डिमांड करते हैं किसके लिए, ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए वो लोग अगेंस्ट रिवॉल्यूशन फर्दर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो पीपल है वो अपना पॉलिटिकल ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ पे उन लोगों को परमिशन भी मिल जाती है कि वो लोग पॉलिटिकल क्लब भी बनाते हैं। तो वो पॉलिटिकल क्लब में जाके पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिसी डिस्कस करते हैं, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, वो सब कुछ उन लोगों ने अब करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा क्लब जो है वो है जोकोबिक क्लब, ये बनता है। तो ये जोकोबिक क्लब क्या है और उसके बारे में मतलब उसके इनसाइट्स पीपल क्या करते थे, किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करके अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, और वो किस तरह से वीकर सेक्शन के पीपल जो है वो अपने लिए भी वोटिंग की अपॉर्चुनिटी पाने की ट्राई करते। तो यहाँ पे आपको अब रिमेम्बर रखना है कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का फर्स्ट टॉपिक होगा वो है जोकोबिक क्लब। सो यहाँ पे फ्रांस अबोलिश मोनार्ची, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि फाइट जो हुई थी उन दो किंग के बीच में और पीपल के बीच में, उसमें से नेशनल असेंबली जीत जाती है और किंग लॉस हो जाता है और नाउ बिकम अ रिपब्लिक। और अब जो है वो पूरी कंट्री रिपब्लिक, पूरी रिपब्लिक बनने चाह रही है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा जोकोबिक क्लब की, उसके ये क्लब क्या है और उसमें क्या क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में जोकोबिक क्लब एक्सप्लेन करूंगी, टिल टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।